अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये ऐसी बुज़दिल हुकूमत है और ऐसी फारिग हुकूमत है कि ये आईएमएफ को इनकार ही नहीं कर सके। सर आईएमएफ का वक्त अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें होना शुरू हो जाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा पहले कभी हुआ? ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, इस तरह का मिशन पहले नहीं आया। यानी आईएमएफ उन चीजों के अंदर घुस गया पाकिस्तान में जिसमें माजी में कभी नहीं घुसा था। एक्चुअली जिसको कहते हैं कि मुल्क को गिरवी रख दिया, तो वो ये वाली हुकूमत ने रखा है। एक आईएमएफ का मिड लेवल अफसर जो कि डिवीजन चीफ भी नहीं होगा, डिप्टी डिवीजन चीफ होगा या सीनियर इकोनॉमिस्ट होगा आईएमएफ में, मिड लेवल अफसर जो है वो आके हमारे चीफ जस्टिस से मिले, ये थोड़ी सी शर्म की बात है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हमारी जो इस मुल्क की सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, ये किस किस्म के झूठे हैं, इनको परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये आपको पता है कि तभी होता है जब बहुत कोई ऐसी चीज हुई हो जो अनहोनी हो। मेरे ख्याल में पहले हमें इल्म आए। हम एक वाहमा ये है कि हम बड़ी ज़हीन और फतीन कौम है, बड़ी दलेर कौम है, बड़ा दुनिया की कौन सा हमारे पास बड़ा इल्म हमने पैदा कर लिया, कोई साइंस पैदा कर ली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ने ऐसी हरकत कर दी है जिससे पाकिस्तान का शर्म से डूब चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वही संस्था है जो कि पाकिस्तान को लोन देती है। उसकी टीम कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर गई थी असेस करने के लिए कि पाकिस्तान को जो आगे लोन मिलना है वो दे कि नहीं दे। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह खुलेआम ऐलान किया था कि पाकिस्तान अब आईएमएफ से लोन नहीं लेगा और बड़ी शेखियाँ बघारी थी। लेकिन कहते हैं ना, ये पाकिस्तान है जिनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी अब तो खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी भी यही मानते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक न सिर्फ आईएमएफ बल्कि दुनिया के कई बैंकों और देशों से जितने लोन ले रखे हैं, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के ऊपर चाइना का जितना लोन है, पाकिस्तान को गिरवी रख कर के भी पूरी की नहीं जा सकती। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अच्छा रास्ता साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब की आईएमएफ के वक्त से मुलाकात हुई है, इस पर सब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो सर आईएमएफ का वक्त अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें होना शुरू हो जाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा पहले कभी हुआ? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहबा इसके हक में नहीं हूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट है, मेरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उसको मॉनिटर करे आईएमएफ। हाँ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम और एग्जेक्टिव, अगर उस पर कोई बात होती तो उस पर बैठा जा सकता है। लेकिन मेरे चीफ जस्टिस से या मेरी सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई जाके पूछे कि यहाँ ये मसाइल हैं, अदलिया में ये प्रॉब्लम है, तो उसको कोई हक नहीं पहुँचता। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर हम उसकी हर बात को मानते हो, वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के अंदर किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो किसी दौर में भी हो, कोई भी हुकूमत में हो। हमारी जो इस मुल्क की सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। और मैं इस हद तक भी हूँ कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मीडिया से भी अटैक नहीं करना चाहिए। उनका कोई जवाब नहीं बनता कि वो मीट इंटरेक्ट करे, और वहाँ पे जाना आईएमएफ का मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। ये जो मुलाकात हो रही है आईएमएफ के वफ्द की चीफ जस्टिस के साथ, यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन की चीफ जस्टिस के साथ, कहीं फेयर ट्रायल की बात हो रही है, कहीं 5-6 जगह चेकलिस्ट दिए गए हैं आईएमएफ की तरफ से कि इन जगहों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं गवर्नेंस के से रिलेटेड। इज इट यूजुअल और अनयूजुअल है आपके ख्याल में, ये क्या है? अदल देखिए, बड़ा सिंपल इशू है। हम दुनिया के मोहताज हैं, इस वक्त इन इदारों के मोहताज हैं। हम एक तरह की डिक्टेशन लेते भी हैं, उनको कायल करते हैं। बहुत हद तक कायल करने के बाद अगर हम उनकी उस वक्त डिक्टेशन मान लेते हैं तो कई दफ़ा हम बाद में अपने अहदाफ को आगे पीछे करने की कोशिश करते रहे, जिससे मिसट्रस्ट हुआ है। और उन्होंने और ज़्यादा हम पे शराइत कड़ी इम्पोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमने माजी में वादे किए, पूरे नहीं किए, जो काम शुरू किए अधूरे छोड़ दिए। उसके नतीजे में जो हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी उनके ख्याल में आनी चाहिए,
वो नहीं है, इसलिए कि आपका बजट नहीं चल रहा, आपको जारी अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे और आपको कर्ज लेना जरूरी है। और एक इदारे से नहीं लेंगे तो आपको और बहुत सारी लैंडिंग एजेंसीज हैं जो कर्ज नहीं देंगी। सो बिल्कुल ये बात वाजे रखिए कि उनकी शराइत मानी जाती हैं, इसको डिक्टेशन कहिए, उसको कोई भी कहिए। ये मॉडर्न वर्ल्ड की ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है क्या IMF? अगर नहीं, ईस्ट इंडिया नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये हमसे कोई हम पे ताकत के जोर पे नहीं आके बैठ गए, हम इनके पास जाते हैं, ये हमारे पास नहीं आते। हमें इनकी जरूरत है, इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। आप जो इनकलाब की बातें करते हैं कि तब्दीली वक्त के साथ आ जाती है, इवॉल्व हो जाती है, एवोल्यूशन होगा, एवोल्यूशन वहां होगा जहां किसी कोशिश के साथ प्रोसेस तो शुरू हो, प्रोसेस तो। और जो आपकी असल कमी है ना, जो हमारे यहाँ, हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मेरे ख्याल में पहले हमें इल्म आए, जहालत हमारी दूर हो। हम इस वक्त जिन वाहमों का शिकार है, हम एक वाहमा यह है कि हम बड़ी ज़हीन और फतीन कौम है, बड़ी दलेर कौम है, बड़ा दुनिया की कौन सा हमारे पास बड़ा इल्म हमने पैदा कर लिया, कोई साइंस पैदा कर ली है। हम दीगर कौमों के किए हुए रिसर्च पे, उनके इल्म पे, उनकी साइंस पे तुरम खानी कर रहे हैं। हम बड़े बहादुर हैं, कौन सी बहादुरी हम तारीख में दिखा बैठे हैं। हम बन सकते हैं, मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा, हमें वो बनने के लिए बहादुर कौमों, ज़हीन कौमों ने जो रास्ते इख्तियार किए हैं वो इल्म के रास्ते हैं। ये नहीं होता कि इंसान सारे खुद बड़े किरदार के हामिल हो जाते हैं, बल्कि समाज के अंदर से ये तहरीकें चलती हैं और वो हुक्मरानों पे, ताकतवरों पे, मीडिया पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, सब पे एक दबाव खड़ा करता है, पब्लिक प्रेशर होता है जो चीजों को बांध के रखता है। हमारे यहाँ ना हमारा उस्ताद पढ़ा रहा है, ना हमारा आलम दीन इस बात इस तरफ लेके जा रहा है, ना सियासतदान लेके जा रहा है। तहरीक इंसाफ कह रही है ना कि हम प्रेशर ला रहे हैं सब पे, पार्लियामान हो, जुडिशरी हो, तहरीक इंसाफ किस बात का प्रेशर ला रही है? तहरीक इंसाफ प्रेशर ला रही है कि हमें रिलीफ दो, वो प्रेशर ला रही है कि इनको निकालो, हमें लेके आओ, जो खुल के कहते हैं। IMF अब हमसे बात कर रहा है, सेक्टर्स टैप किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, इन चीज़ों को वो देखेंगे। और ये इज इट नॉर्मल थिंग या फिर ये कुछ अभी हुकूमत के लिए मसला आने वाला है? क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि फिर स्टेट बैंक के लिए काफ़ी आपको स्ट्रिक्ट रूल्स, सारी चीज़ें बनानी पड़ी जब IMF का रुख उधर घूमा। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, व्हाट इज योर टेक ऑन? भाई, एक IMF का मिड लेवल अफसर जो कि डिवीजन चीफ भी नहीं होगा, डिप्टी डिवीजन चीफ होगा या सीनियर इकोनॉमिस्ट होगा IMF में, मिड लेवल अफसर जो है वो आके हमारे चीफ जस्टिस से मिले, ये थोड़ी सी शर्म की बात है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये वज़ारत ख़ज़ाना की गलती थी, इनको ये बात कहनी थी कि यार आप चीफ जस्टिस से ना मिलें, उसकी थोड़ी सी तौक़ीर होनी चाहिए। एक IMF का मिड लेवल अफसर उससे आके ना मिले और सवाल जवाब ना करे, ये हमारा कम से कम ये होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि IMF के किसी के अफसर जो है वो किसी भी दुनिया के बड़े मुल्क में किसी भी बड़े मुल्क के चीफ जस्टिस से मिला होगा, ये मेरे ख्याल से गलती।